डंकी डंकी के साथ भी लेटर ऑन ये होता जाएगा. पीपल, दिस फिल्म हैज़ अ लॉट ऑफ रिमेम्बरेंस. ये फिल्म धीरे धीरे करके लोगों के दिमाग में ग्रो करेगी. शाहरुख सर से मैं पहली बार मिला था. आई वॉज वर्किंग इन अ प्ले कॉल्ड जंगूरा विच वॉज इन किंगडम ऑफ ड्रीम्स. कि सर मैं एक बार और ट्राई करना चाहता हूँ. तो शाहरुख सर वुड ऑल्सो कम एंड से दैट ओके फाइन, आई एम ऑल्सो रेडी टू गिव अ शॉट अगेन इफ़ यू वांट. वो कैटरीना के जो हस्बैंड है ना बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं. तो विक्की ने देखा, विक्की ने हंसते हुए देखा. हाय, दिस इज जया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड नाउ. आज है हमारे साथ विक्रम कोचर ऑन बोर्ड. हाय विक्रम. हाय. कैसे हो? ऑल गुड. कैसा लग रहा है इतना सारा प्यार डंकी के लिए? बहुत सारी एक्साइटमेंट है एंड आई होप ये फिल्म और दिन पर दिन अच्छी करती रहे जैसे ये कर रही है. एंड मतलब एक नेशन वाइड रिकग्निशन मिल रहा है. बहुत सारे पुराने दोस्तों का फ़ोन आ रहा है और मुझे ही नहीं, मेरे रिश्तेदारों को भी उनके पुराने दोस्तों का फ़ोन आ रहा है, विच इज़ अ ग्रेट फीलिंग. बट अब तक का आपका कोई फेवरेट रेस्पॉन्स या मैसेज जो अब तक आया हो? एक बहुत इंटरेस्टिंग रिस्पांस आया है. वो ये था कि यार मैंने पहली बार ऐसा कोई सरदार देखा, ऐसा कोई इंसान देखा है जो सरदार ना होकर सरदारों से भी अच्छा सरदार का रोल कर गया है. सो विच इज़ अ लवली कमेंट विच आई गॉट. एंड एक कमेंट आया था हनी त्रिहान जो है उनका भी आया है कि जब आप बूढ़े का कैरेक्टर करते हो तो जनरली यू हैव अ टेंडेंसी, एक्टर्स हैव अ टेंडेंसी टू स्लिप इनटू कैरिकेचरिश काइंड ऑफ अ थिंग. एंड आपने वो एज प्ले करी, तुमने मतलब बहुत ही फाइन लाइन तुमने वो प्ले करी है विच इज़ नॉट कैरिकेचर्स एंड वी कुड फील दैट यू आर दैट ओल्ड. वो 25 साल का गैप दिखता है प्लस वो कैरिकेचरिस्ट में नहीं जाता हुआ भी दिखता है एंड डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं. उसके लिए मैंने हालांकि काफ़ी मेहनत भी की थी, बहुत दिमाग भी लगाया था, बैठ के लिखा भी था. एंड इट्स अ थिन लाइन विच आई हैड टू वॉच, विच आई हैड टू वॉक. क्योंकि थोड़ा सा तो बॉडीली फ़र्क आएगा पर ज़्यादा नहीं आएगा. वो जितना ट्रांसलेट होगा होगा विच ही ऑब्जर्व्ड. सो दीज वर टू कमेंट्स विच वर लाइक कि चलो एक ने तो मेहनत सराही और एक ने कुछ ऐसा कहा विच वाज नॉट. बट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो फैमिली का प्यार. जब फैमिली ने आपको देखा, आपकी तो ऑडियंस तो होता है, ऑडियंस इज़ दी ओनली थिंग जब आपको आगे लेकर जाएगी. बट लेकिन जो फैमिली का जो प्यार होता है वो बड़ी होती है. वो आपका, उनका क्या रिएक्शन था आपको देखने के बाद शाहरुख खान के साथ? Very, very happy. Everybody is very happy. My mother is very happy. My wife is very happy. My brother is very happy. So my brother has been one of the major critics for me. So वो हमेशा मेरे काम को लेकर मुझे बताते कि इसमें क्या है, कैसा है. And this time he was like that I am loving the film as a whole. What Raju sir has made as a film is a great piece of art. और उन्होंने सारी चीज़ों को combine करके how all the elements he has got together. And he says that now you have been utilized in a right way. So I hope you keep getting utilized in the same way. That's what he was saying. And then he tells me to groom myself more, which is a common argument which we both always carry. कि भाई I like my raw space. And he always keeps telling me कि नहीं, no, you have to see it from the other perspective. Groom yourself as much as you can. So I was like, अच्छा ठीक है. So हाँ, these are the kind of arguments which keep happening. And but they are very happy, very very happy. There are a lot of relatives also who are watching the film, and they're watching it twice, thrice, 4 times. बहुत सारे फैमिली ग्रुप के मैसेजेस में भी आपका नाम आता है. So there are a few people who are settled abroad from the family. वहाँ से भी विशेष आ रहे हैं and they are also watching it. So it's a very good feeling. Of course. डंकी की अगर हम बात करें तो ये आप तक कैसे अप्रोच हुई? First of all, thank you to Mukesh Chhabra sir. He has been calling me for such important parts since long. He had also called me for Harry Met Sejal. Harry Met Sejal के लिए भी तो मैं बहुत ही लास्ट का मोमेंट था. चंदन रॉय सान्याल actually did that role. And now he had also pitched me for Chuna. Then he pitched me for this thing also. He auditioned me for this. And मुकेश सर ने ऑडिशन किया, ऑडिशन भेजा, उनको भी ऑडिशन पसंद आया. एंड मुकेश सर ने भी उस ऑडिशन को उस पेडिस्टल पे रखा कि हाँ, आई एम ऑल्सो लाइकिंग दिस ऑडिशन. सो बहुत सारी मिली भगत है. कुछ सर को पसंद आया. देन राजू सर की फैमिली में उनका जो बेटा है, उनकी वाइफ है, उन्होंने सबने बैठ के भी ऑडिशन देखा एंड दे ऑल्सो लव द ऑडिशन. सो इनफैक्ट राजू सर का तो मुझे ये भी कहना था कि मेरे से ज़्यादा जो बाकी लोगों ने जब ऑडिशन देखा था तुम्हारा, दे लाइक्ड इट मोर. आई वाज स्टिल डाउटफुल बट दे लाइक्ड योर ऑडिशन मोर. एंड आफ्टर दैट जब लुक टेस्ट हुए और चीज़ें हुई, देन राजू सर बिकेम रियली
कि हाँ, now I can see my Buggu Lakhanpal happening. And one thing he told me कि बस ये I like the smile which you are giving. Keep this smile going on because ये signature है बुग्गू लखनपाल का. So keep giving that little ऐसा करके जो smile है. Yes. So keep that smile on. That cute one. हाँ. Yeah. But then जब आपको पता चला कि आपका कैरेक्टर ऐसा है और आपके लुक के बारे में आपको जब पता चला कि so you were okay with it, right? The Yes, look of course things. I was completely okay with that. Okay. So also जब आपको पता चला कि your role is bit comedy, emotional, उसको प्ले करने में कितना मजा आया? काफ़ी मज़ा आया. इनफैक्ट सी इट्स अ रोल, इट हैड गॉट अ लॉट ऑफ मीटी चंक इन इट. काफ़ी कुछ चीज़ें थी और प्ले करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स थे, पूरा ड्रामा था, जर्नी थी प्ले करने की. तो इट्स अ मैसिव रोल. इट वाज अ मतलब वो कहते हैं ना कि ग्रेट अपॉर्चुनिटी के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. सो इट वाज दैट काइंड ऑफ अ थिंग. तो ये जो चीज़ें थी उनको ऑब्वियसली उसमें उसको अच्छा तो करना ही था और साथ साथ में उसको इंटरेस्टिंग भी बना के रखना था. एंड प्लस राजकुमार सर की फिल्म है, राजकुमार हिरानी जी की फिल्म है. तो राजकुमार हिरानी जी की फिल्म में देयर आर मोमेंट्स विच यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़, राइट. और वो आपको प्रिसाइज मोमेंट्स मिलती हैं और आपको और उन्हीं मूवीज़ में हम यही देख के तो इतने खुश होते हैं कि यार कितने प्रिसीजन से कितनी बढ़िया और कंप्लीट बात कहते हैं. सो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट मीडियम टू वर्क इन. इट्स नॉट दैट ईजी बिकॉज रियलिटी से थोड़ा सा अबव होता है बट ज़्यादा अबव भी नहीं होता जहाँ वो कैरिकेचरिश हो जाए. तो इट्स अ फाइन बैलेंस बिटवीन बिल्कुल नेचुरल और उसके बीच में स्लाइटली लोग थोड़े से लाइफ को लेके चार्ज्ड अप होते हैं उनकी फिल्मों में. सो ऑल दी कैरेक्टर्स आर वेरी enthusiastically about life. They're very enthusiastic about life. So ये चीज़ थी जो मुझे समझ में आई. एंड कैरेक्टर डिज़ाइन किया, बैक स्टोरी लिखी, चीज़ें समझी, बहुत सारे सवाल पूछे बहुत सारी चीज़ों में क्या, बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशंस के बारे में भी पूछा विच सर यूज्ड टू गिव लॉट ऑफ फ्री हैंड ऑल्सो. एंड देन स्लोली दिस कैरेक्टर मतलब ऑफकोर्स ये प्ले करते करते 2 साल में पूरी फीचर फिल्म शूट हुई है. सो ये सब बैकग्राउंड वर्क करना ही पड़ेगा. नहीं करोगे तो आपकी कंटिन्यूटी नहीं रहेगी. आप किसी दिन कुछ दिखोगे, किसी दिन कुछ दिखोगे. सो उसके लिए काफ़ी सपोर्ट हुआ. एंड पहले 2 हफ्ते तो हम बैठ के सिर्फ उनके सर के ऑफिस में जाके ही स्क्रिप्ट ही पढ़ते रहते थे, मेकिंग लिटिल नोट्स आउट ऑफ इट, थिंकिंग अबाउट इट. एंड राजकुमार हिरानी की जैसे आप बात कर रहे हो, अगर मैं उनकी बात करूँ तो उनके साथ काम कर कैसा लगा एंड हाउ ही इज़ एज अ डायरेक्टर? वेरी प्रिसाइज, टू द पॉइंट. ही नोज़ व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू, वेरी वेल प्रिपेयर्ड. उनका प्री प्रोडक्शन का जो हिसाब किताब है इट्स ऑल वेरी वेरी वेल डन. सो ऑन सेट कन्फ्यूजन्स कम होती थी. ऑन सेट वी न्यू कि हम यहाँ क्यों आए और क्या करेंगे. ऑन सेट बस आपको जो मिलता था वो मेजॉन से मिलता था विच इज़ अ डिफरेंट लोकेशन. एंड आपको समझ में आता था कि इस डिफरेंट लोकेशन में अब आपको अपनी जो एक्ट है वो कैसे फिट करनी है. बट एक्ट वाइज वी वर ऑलवेज सॉर्टेड. वी हैड ऑलरेडी रिहर्स्ड फॉर द सीन्स. तो जब भी शूट भी होने वाला होता था तो हम वापस आते थे शूट से 3-4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले हम पूरा सब कुछ पढ़ के जाते थे कि हमें क्या कैसे कैसे शूट करना है. वो सारे सीन्स पे डिस्कशंस करते हैं. हाँ, he was tough क्या? he wasn't tough, he was very well prepared because मेरे हिसाब से फिल्म मेकिंग के लिए ऐसा होना भी चाहिए. एंड राजू सर का ये भी था कि उन्होंने सीन लिया, वो प्रिसीजन मांगते हैं. वो बोलते हैं मुझे अगर 10 सेकंड का सीन चाहिए तो ना मुझे 8 सेकंड दो, ना मुझे 12 सेकंड दो. You have to complete that scene in 10 seconds only. Once he has got what he wants, तो उसके बाद वो आपको बोलते थे कि भाई अब मेरे पास पूरा दिन है. If you want to give more shots, you want to give more takes, I am ready. And he has said this even when शाहरुख सर is there and तापसी मैम is there. तो वो हमको तब भी फ्री हैंड दिया. मैंने लिए भी हैं एक आध शॉट एट पॉइंट्स कि सर मैं एक बार और ट्राई करना चाहता हूँ. तो शाहरुख सर वुड ऑल्सो कम एंड से दैट ओके फाइन, आई एम ऑल्सो रेडी टू गिव अ शॉट अगेन इफ यू वांट. So this was the kind of atmosphere which we had on the sets, which is rare to find. Right. मतलब ये पर राजकुमार हिरानी जी के सेट पे हो सकता है और शायद शाहरुख सर की फिल्म में हो सकता है. हालांकि मन में आता है कि अरे यार शाहरुख सर से दोबारा सीन करवा रहा हूँ, उनका तो अच्छा गया था, ये क्या कर रहा हूँ मैं. तो पर राजू सर बोलते हैं प्लीज़ डू नॉट हैव एनी सेकेंड थाट्स अबाउट इट, वी आर मेकिंग अ फिल्म. एंड जब बना रहे हैं तो तुम्हारी इनपुट 100% चाहिए. जब हम राजकुमार हिरानी की बात करते हैं तो उनकी कई सारी ऐसी फिल्म आई हैं जो जब उनकी मूवी आती है तो हम ना तुरंत फ्लैशबैक में हम चल जाते हैं कि यार पीके, मुन्ना भाई, 3 इडियट्स. डू यू थिंक डंकी वाज वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ हिज करियर? वाइल मेकिंग, ये सब हम लोग को ये लगा है
एंड बिकॉज बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ और होती है, क्या होता है कि जैसे 3 इडियट्स हमने देखी, यमुना भाई MBBS हमने देखी, अब जो वो पहला इम्पैक्ट था ना, वो बन के दिमाग में और बड़ा हो जाता है. सो बाय द एजेस वो गुब्बारा और बहुत बड़ा होता रहता है, और वो शायद हमारी इमेजिनेशन में इतना बड़ा हो चुका होता है कि अब हमें जो भी नई चीज़ दिखती है वो शायद कम दिखे या छोटी दिखे, पर इफ़ वी रिविजिट दैट तो हमारा रियलिटी चेक होता है कि ओ अच्छा ये फिल्म तो ये थी. सो इफ़ आई टॉक अबाउट डंकी के साथ भी लेटर ऑन ये होता जाएगा. दिस फिल्म हैज़ अ लॉट ऑफ रिमेम्बरेंस. ये फिल्म धीरे धीरे करके लोगों के दिमाग में ग्रो करेगी, बिकॉज लोगों को हल्का हल्का हॉन्ट करती है, मतलब याद आती है फिल्म देखने के बाद. कोई किसी जोक पे कभी ट्रिप कर रहा होता है, किसी को कोई मोमेंट याद आती है. सो दिस विल ग्रो स्लोली, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर बम्बार्डेड विद लॉट ऑफ मटीरियल. पहले जब फिल्में आई थी, मुन्ना भाई MBBS या 3 इडियट्स जब आई थी, तब इतना बम्बार्डमेंट ऑफ मटीरियल नहीं था, एंड बहुत ही प्रिसाइसली हम एक चीज़ देखते थे. इस टाइम पे देयर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, लॉट ऑफ हेज. एवरी वीक देयर इज़ अ न्यू फिल्म. नेटफ्लिक्स पे एक अलग आती है, अमेज़ॉन पे अलग आती है, फिर किसी और चीज़ पे अलग आती है, जियो पे कुछ अलग आता है, हॉटस्टार पे कुछ अलग आता है. सो देयर आर थिंग्स विच वी आर बम्बार्डेड विद सो मैनी थिंग्स. तो हमारी मेमोरी का वो जो सिनेरियो है ऑफ वन थिंग फेजिंग आउट और द अदर थिंग फेजिंग आउट, कि ये देखा हुआ है, वो देखा हुआ है, सो वो भी एक शुरू हो गया है. बट आई थिंक येस, डंकी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म विच ही हैज़ मेड. जैसे कि हम डंकी की बात कर रहे थे, जहाँ पे प्यार मिला ना, वहीं पे कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया मूवी को कि यार ये राजकुमार हिरानी की बेस्ट मूवी तो नहीं है, ठीक है. बट देन आई वांट टू आस्क, क्या बहुत कुछ ये बॉक्स ऑफिस पे भी डिपेंड करता है? हाँ, बहुत कुछ है, बिकॉज मेरे ख्याल से मैं लोगों से बस यही कहूँगा कि आप पहले देखिए तो जानिए, ठीक है. उसके बाद यू आर फ्री टू मेक योर ओन चॉइस. एंड समय अलग है, चीज़ें अलग हैं. किसी भी चीज़ का अच्छा लगना, या अब आप ये completely is on the freedom of people, right, whether they like it or they don't like it. टॉपिक्स की रिलेटेबिलिटी होना मेरे हिसाब से बहुत मैटर ये भी करता है कि आपके लिए वो मुद्दा कितना रिलेटेबल है. तो जैसे पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, तो अगर कोई मुझे फिल्म कोई दिखाता है, मान लीजिए शॉविनिज़्म के ऊपर कोई फिल्म दिखाता है, या फिर कोई फिल्म दिखाता है हिंदू मुसलमान के दंगे फसाद के ऊपर, सो मेरे लिए मैं इस सवाल जो है अपने लिए सुलझा चुका हूँ. मैं फिल्म ज़रूर देखूँगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैंने अपने लिए आर्ग्यूमेंट्स अपने इंटरनल या पढ़ के या चीज़ें समझ के, ये मेरे लिए मैंने अपने लिए सॉल्व कर ली है चीज़. तो वो मुझे कहीं पे भी कुछ पिंच करती होगी, उकसाती होगी फिल्म, तो शायद मेरे लिए, बिकॉज आई एम लुकिंग एट अ टॉपिक फ्रॉम अ थर्ड पर्सपेक्टिव, मेरे लिए वो टॉपिक कभी इतना वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मेरी रिलेटेबिलिटी इतनी है नहीं उन चीज़ों से. मैं समझूंगा, जानूंगा, पर मुझे समझ में आएगा कि क्या हो रहा है. अगर वो रिलेटेबिलिटी जैसे ही ज़्यादा बन जाती है, मान लीजिए जैसे ये डंकी वाली चीज़ है, राइट, इसमें कोई आदमी एक्चुअली में वीज़ा के लिए स्ट्रगल कर रहा हो, जिसकी परिवार, उसके लिए जो रिलेटेबिलिटी होगी वो बहुत अमेजिंग होगी. या आप एक्चुअली में किसी ऐसे इंसान से मिलें जिसने डंकी मारी या कुछ करी है, वो तो बोलेगा अरे यार, ये मेरे बहुत सारे चीज़ें हैं जो इसके अंदर सच हैं, और ये जितनी भी चीज़ें हैं जो फिल्म में दिखाई हैं वो सारी सच हैं. तो एक तो बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है ऑफ रिलेटेबिलिटी. एंड देन एक अजीब सा एक कोई आर्ट में आजकल लड़ाई भी शुरू हो गई है, दिस वर्सेस दैट, वो वर्सेस यस. और मुझे लगता है कि यार हम आर्टिस्ट बने इसलिए थे कि हमें कंपटीशन का हिस्सा नहीं होना था, हमें किसी रेस में नहीं दौड़ना था. But suddenly the commercial side of it, because there are a lot of monies which are involved in it, वो है कमर्शियल, और कमर्शियल जहाँ आ जाता है वो कंपटीशन आ ही जाता है, कॉर्पोरेटाइज हो जाती हैं चीज़ें. बट जैसे कि आपने बोला ना कि बॉम्बार्डिंग बहुत सारी चीज़ों का है, नेटफ्लिक्स, मूवीज़ प्लस अमेज़न, सब हर जगह पे. तो मैं कहूँगी कि क्या ये कह सकते हैं कि जो एक्शन मूवीज़ हैं उनकी चलन ज़्यादा है आज के डेट पे, लोग उसको ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, एक्शंस को देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यू कैन सी दी बॉक्स नंबर्स ऑफिस ऑफ एनिमल जो भी रिसेंटली आई है, और भी बहुत सारी, पुष्पा है, KGF है, सलार है, राइट. सो देयर आर लॉट ऑफ एक्शन थ्रिलर्स जो कि इस टाइम पे आ रही हैं, चल रही हैं, एंड देयर आर पीपल हु आर वांटिंग टू वॉच इट. उसका बहुत कुछ लेना देना है कि आपके देश के पॉलिटिकल सिनेरियो से हिसाब किताब कैसे चल रहे हैं. हम देखें तो इस टाइम पे विश्व भर में जगह जगह पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, ठीक है,
लोगों में फ्रस्ट्रेशन, खुंदक, नफ़रत, ऐसी फीलिंग्स जो हैं वो बहुत मेजरली इंस्टिल हुई हैं। सबको किसी चीज़ से बदला लेना है, मुझे ऐसा लगता है। और ये जो बदला लेने का सिनेरियो है, ये कहाँ जाएगा इतना थॉट नहीं देते, कोई नहीं देना चाहता। वो एक फीलिंग है अंदर जिसको ट्रांसलेट करना है। मैं कल ही एक अपने दोस्त से भी बात कर रहा था, उसने बोला कि यार काफ़ी सारे लोग हैं हु वांट्स टू गेट दैट फीलिंग ऑफ पावर, पर वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एग्जीक्यूशन जो है वो सिनेमा हॉल के पर्दे पे देखते तो उनका ड्रीम फुलफिल होता है। बट दिस इज़ समवेयर विच इज़ कमिंग। कहीं से गुस्सा, कहीं से कुछ आ रहा है जिसको ट्रांसलेट होते हुए दिख रहे हैं। सो इट्स अ वाइस वर्सा थिंग, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फिल्म्स ऑल्सो कि आप सोसाइटी कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और सोसाइटी कैसी कंस्ट्रक्ट हुई है, राइट, उसके रिस्पॉन्स में आप फिर फिल्म भी बनाते हैं क्योंकि आप कमर्शियल फ़ायदे को देखते हैं। तो ये एक मैं ये बोलूँगा कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिल्म का सही होना, तभी वो फिल्म को ग्रेट फिल्म बनेगी। वो फिल्म सत्यजीत रे की फिल्मों को हम आज भी ग्रेट फिल्म्स मानते हैं और वो सालों साल चल रही हैं, उनकी आज भी रॉयल्टीज़ आती हैं, लोगों को मिलती हैं और वो आज भी इतनी सेलिब्रेटेड फिल्म्स हैं हिंदुस्तान में। उसके रीज़न्स हैं। जब आप देखते हैं जलसा घर देखते हैं और जब आप जलसा घर में बात करते हैं कि भाई मॉडर्निज़म या बुर्जुआ क्लास का जो इंक्रीमेंट हुआ था, जब बुर्जुआ क्लास इमर्ज हुई थी, तो फ्यूडलिज़म के एंड पे क्या फ़र्क हुआ, आर्ट पे कैसा फ़र्क पड़ा, आर्ट को किस नज़र से देखना शुरू हो गया, तो वो सब चीज़ें फिर आप अंडरस्टैंड करते हैं, वो सब चीज़ें आप समझते हैं। बट मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ, फिर मास इज़ नॉट वांटिंग टू सी दिस, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि अगर मास रैशनल नहीं है तो मैं इरैशनल होकर उनको कुछ भी बेचता रहूँ कि हाँ तेरे को गर्दन काटनी, इसकी लो मैंने गर्दन काट दी। हेलो, यू आर जस्ट एम्पलीफाइंग सर्टन थिंग्स विच यू शुडंट हैव, बिकॉज लेटर ऑन दोज फीलिंग्स विल डाई। और जितने भी बड़े संत गुरु हुए हैं, अगर हम बात करें, ओशो से बात करें तो तो सब ये बोलते थे बेसिक फीलिंग ऑफ ह्यूमंस इज लव, इट विल बॉयल डाउन देयर। पर अभी फ़िलहाल रेज है। मैं अगर आपकी बात करूँ विक्रम, यू नो इट्स बीन 22 ईयर्स आई गेस जब से आपने काम स्टार्ट किया है। यू हैव वर्कड इन थिएटर्स, यू हैव वर्कड इन टीवीज़, देन मूवीज़। आपकी ये सबसे बड़ी प्रोजेक्ट थी आई गेस, ठीक है, जहाँ पर यू वर सीन इन पोस्टर्स। हाउ वाज इट इन एज वर्किंग विद शाहरुख खान, यू नो? ग्रेट, इट वॉज़ वेरी ग्रेट। एंड जैसे मैंने आपको बताया, मैं शायद हैरी मेट सेजल में उनके साथ काम करता, बट वो अपॉर्चुनिटी वॉज लॉन्ग लॉस्ट 4 years बैक। एंड नाउ आई अगेन गेट दैट अपॉर्चुनिटी। सबसे पहला किक तो ये था कि येस, एंड आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी बैक टू वर्क विद शाहरुख सर। तो वो हुआ। शाहरुख सर से मैं पहली बार मिला था, आई वॉज वर्किंग इन अ प्ले कॉल्ड जंगूरा विच वॉज इन किंगडम ऑफ ड्रीम्स। तो वो उसके ब्रांड एम्बेसडर थे। एंड आफ्टर वॉचिंग द प्ले आई रिमेंबर ही केम टू द बैक स्टेज एंड ही जस्ट एक्सटेंडेड हिज हैंड। और वो बहुत सारी भीड़ में से सब डांसर्स खड़े थे, हम लोग भी भीड़ में लाइन में खड़े थे। ही जस्ट एक्सटेंडेड हिज हैंड टू मी बिकॉज उन्होंने मेरा एक्ट देखा था, मैं एक एक्टर, एक कैरेक्टर प्ले करता था, तो ऐसे हाथ मिलाया था। तो वो एक मेमोरी थी और अब यहाँ पर बिल्कुल साथ में। सो आई वॉज नेवर एबल टू टेल हिम दिस बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, द काइंड ऑफ ह्यूमन विच ही इज़। वो एक्टर तो खैर अच्छे हैं ही, पर उससे तो 10 गुना बेहतर इंसान है। And he is such a humble person. He makes you so comfortable on set. I remember cutting him down and I was telling him कि सर ये वाला सीन ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं। And he was like, हाँ ऐसे करके भी देखते हैं, चल। और वैसे किया, वो सही था, मतलब हाँ ठीक है ये करते हैं। सो उस समय रियलाइज़ नहीं हुआ, बोल दिया आपने फ्लो में बिकॉज आप काम कर रहे थे, बट देन यू रियलाइज व्हाट डिड दिस हैपन, एकदम से क्या हुआ है ये। तो बढ़िया चीज़ थी। हाँ, तो शाहरुख सर के साथ मतलब हमने ऑन स्क्रीन तो मस्ती देखी आप सब किया, बट ऑफ स्क्रीन में क्या कुछ खास हुआ जो? ऑफ स्क्रीन सच बोलूँ तो मैं काफ़ी डिसिप्लिन में रहने वाला इंसान हूँ। मेरी मस्ती जो होती है वो थोड़ी सी छुपी छुपी सी होती है। बट एज एन एक्टर लोग ये भी कभी कभार बोलते हैं कि यार एज अ पर्सन तो ऐसा है नहीं, एज एन एक्टर ऐसे कैसे है। तो मुझे एक्चुअली मेरा बर्स्ट होता है कि इस मोमेंट में तो मैं कुछ भी करूँगा,
कोई मुझे जज नहीं करेगा क्योंकि ये तो कैरेक्टर है। और बाकी जगहों पे देन आप अपने सामाजिक तरीक़ों से डिसिप्लिन होके, ताकि एक डेकोरम मेंटेन रहे, बिकॉज फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी डिसिप्लिन थिंग, जहाँ पर इतने सारे लोग ऑर्गेनाइज होके इकट्ठे मिलके, मतलब ये मान लीजिए ना 300-400 लोग ऑर्गेनाइज होके एक चीज़ को बनाने में लगे पड़े। सो हाउ मच डिसिप्लिन यू वुड रिक्वायर्ड टू रन एवरीबडी। तो उसमें एक एक पुर्जा जो है वो सटीक होना चाहिए। तो मस्ती करते थे, तो मस्ती का टाइम होता था, पर जब ऑन सेट है वी यूज्ड टू चर्न वर्क, और वो मस्ती फिर ट्रांसलेट होनी चाहिए सीन में। सब कॉन्सेंट्रेटेड रहे तो सीन में घुस तो किरदार के तौर पर किरदार की मस्ती है जो करेगा। और आप लोग सबने मिलकर शाहरुख को पंजाबी भी सिखा दिया था। हाँ, नहीं शाहरुख से थोड़ी बहुत पंजाबी बोलते हैं वैसे भी, बिकॉज दिल्ली में रहे हैं। एंड बाकी हाँ, पंजाबी में बात करते थे, बिकॉज अनिल तो खैर हार्डकोर चंडीगढ़ में उन्होंने काम किया है, तापसी सिखनी है, राइट, एंड मैं पंजाबी हूँ। विक्की भी हाँ, सो विक्की पाजी भी पंजाबी, विक्की पाजी तो और हार्डकोर पंजाबी, मतलब घर पे पंजाबी बोली जाती है। मेरे घर पे फिर भी हिंदी बोली जाती है, लेकिन है हम पंजाबी, तो पंजाबी भी सुनी है। सो हम लोग सारे पंजाबी में बात करते थे। और मैंने पिछले दिनों कुछ पंजाबी फिल्में भी करी हैं, केसरी भी की थी। तो वहाँ से थोड़े जितने थे वहाँ तो पिंडू थे सारे, तो वहाँ से खैर तो पंजाबी में हम लोग बातें करते थे। एंड शाहरुख सर भी फिर हमारे साथ लगी जाते थे। तो वन थिंग जो शाहरुख के बारे में हमें नहीं पता है, ऑडियंस को नहीं पता हो, वो अपनी स्क्रिप्ट को इतना अंदर बाहर करके मतलब उनकी एक्सप्लोरेशन और उनकी पकड़ इन द स्क्रिप्ट इज सो गुड एंड इज़ वेरी शार्प। तो वो जो करते हैं ना, इट डज एवरीथिंग बाय चॉइस। इट इज़ नॉट दैट ही कैन डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स। ही हैज़ सो मच वेरिएशन, वो बहुत वर्सेटाइल है। बट सिनेमा की सबसे बड़ी विडंबना है कि आपको पर्सनालिटी के तौर पे कंफ्यूज करता है सिनेमा। जैसे ही आप पर्सनालिटी बने, आपके एक्टर को स्टॉप कर देना पड़ता है तब, क्योंकि लोगों को वही अमिताभ बच्चन देखना है, लोगों को वही शाहरुख खान देखना है। जैसे ही शाहरुख खान किरदार में घुसेंगे, लोग डिसअपॉइंट होंगे या कुछ और होंगे, उनको वो शाहरुख मिस आउट होगा। वो बोलेंगे यार वो शाहरुख खान कहाँ गए, शाहरुख वाली बात तो आई नहीं, या फिर वो अमिताभ बच्चन वाली बात तो आई नहीं। याद है चीनी कम में क्या हुआ था? इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ अ स्टोरी। और ये तो खैर सिनेमा की बहुत बड़ी विडंबना है। बट दिस इज समथिंग विच आई थिंक आई नेवर न्यू अबाउट शाहरुख सर, कि उनकी स्क्रिप्ट पे इतनी ज़्यादा पकड़ होती है। वो डायरेक्टर से ज़्यादा पकड़ रखते हैं, राजकुमार सर से ज़्यादा पकड़ रखते थे वो स्क्रिप्ट पे। बट वी टॉक अबाउट हिज काम बिहेवियर, वैसे ही है रियल लाइफ में भी वो वेरी हम्बल, मेहमान नवाजी टू द अनदर लेवल। या सो आपने तापसी, विकी सबकी बात की, उन सब के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया। तापसी वाज जस्ट लाइक अ फ्रेंड। हम लोग का एक बीच में लिटिल जोक होता था, तो हम लोग वो भी बात करते थे। तापसी, मैं और विकी, वी बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स, और हम लोग बहुत बातें करते थे। तापसी, एवरीबडी वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर, मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट था ही नहीं। कभी हम लोगों ने एक दूसरे को किसी का झगड़ा या उसने मेरा रोल खा लिया, ऐसी बात ही नहीं हुई कहीं। कुछ भी नहीं हुआ जो जनरली हम लोग सुनते हैं कि ऐसा कुछ नहीं। एवरीबडी वाज वेरी सपोर्टिव कि ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, वहाँ पर ऐसा कर देंगे, वहाँ से ऐसा कर देंगे, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट मेकिंग दिस फिल्म लुक गुड, एंड आपस में शेयर कर लेते थे। अगर किसी को कुछ बात हल्की सी करनी भी होती तो आपस में शेयर कर लेते ना, पीपल वुड अंडरस्टैंड एंड देन गो ऑन। सो थिंग्स आर वेरी नाइस। अनिल और मैं बहुत सारी बातें करते थे। अनिल मुझसे डिसएग्री भी करता था, मैं भी अनिल से डिसएग्री करता था, आर्ग्यूमेंट्स होते थे, बट ऑल इन दी हेल्दी स्पेस। विकी वॉज अ फैबुलस गाय। आई रिमेंबर वन ऑफ द इंसिडेंट्स, किसी ने सेट पे एकदम से बोला कि अरे सर वो ये वाले जो एक्टर है ना बहुत बढ़िया काम किया। तो हमने पूछा कौन से एक्टर? बोला अरे ये जो अभी आए हैं, जो आज इनका सीन स्टार्ट हुआ। मतलब कौन अभी आया है? तो बोल रहे नहीं अरे ये लंबे वाले। मैं तो नाम क्या है इनका, तो बताओ। बता अरे वो कतरीना के हस्बैंड। तो हमने बोला अच्छा। तो हमने बोला ठीक है। तो हम गए विक्की के पास, हमने बोला विक्की कौशल नाम है उनका। बोलते हाँ अरे यार हमें नाम नहीं पता। वो बेचारे यूपी से आए थे, ठीक है, वो वहाँ पर काम कर रहे थे फिल्म में, उनको नाम याद नहीं आ रहा था। तो हमने जाके विक्की को बोला विक्की भाई वो जो है ना वो आपकी तारीफ़ बहुत कर रहे थे। बोलते अच्छा तो क्या बोल रहे थे? मैंने बोल रहे थे वो कतरीना के जो हस्बैंड है ना बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं।
तो विकी ने देखा, विकी ने हंसते हुए देखा, विकी ने बोला एक बात बताऊं तुझे। मैंने क्या? बोला जब आपको अपना काम आता हो ना तो दुनिया में जो चाहो वो मिल जाता है। So it was very sweet of him. हाँ, तो इस तरीके का इंसान है विकी, एंड he never took that to his heart, and he took it as a joke, as it was like a joke, and he took it in a right spirit, and plus inspiring at the same moment. So Vicky Kaushal though is an inspiration being on set, because with him you learn so much, and the kind of freedom and openness and the dedication which he gives the scene is amazing. It's very good. Your dialogues from this movie, this Danki. Your favorite dialogue. मेरे हाँ, मेरा खुद का जो आपने डायलॉग खुद बहुत लिखा। सारे हैं। हाँ, तो एक दो बोलकर दिखाओ। मतलब एक तो मुझे जो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि वो होता है पुल। तो मतलब एक डायलॉग जो कट गया, जिसमें वो पाजी बोलते थे मुझसे कि ये सारी चीज़ें रख लो, ठीक है, अगर गुजरात के बॉर्डर पे पकड़े गए तो सारे पंजाबी लगने चाहिए। तो मैं पाजी को देखता हूँ ऊपर से, मैं बोलता हूँ पाजी और कितना पंजाबी लगना है मैंने, अब क्या ढूई पे नाम गुदवा लें। तो ये सीन में था, ये काट दिया है, एक सीन था, बट ये दिस वाज माय फेवरेट डायलॉग्स, एंड उसमें शाहरुख पाजी बोलते हैं हाँ ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर एक दैट किडनी थिंग इज, एक किडनी वाला डायलॉग था जो कि किडनी के बाद था, वो भी कट हुआ है, एंड आई लव दैट। तापसी मुझे धोबी पछाड़ देती है और मैं नीचे गिरता हूँ, जब नीचे गिरता हूँ गिरने के बाद बताओ पाजी किडनी फट गई। आफ्टर दैट किडनी वाला सीन इट हैपेंस, सो किडनी का रेलेवेंस बहुत तगड़ा था। दैट किडनी डायलॉग वाज रियली नाइस कि आर यू मिस्टर बुग्गू लखनपाल, बोलते हाँ, यू डॉक्टर, बोलते हाँ, सो टेल मी वेयर इज किडनी स्पेशलिस्ट, बोलते हाँ वेयर आर किडनीज, एंड ही सेज कि इत्थे तो दिल है, दिल च किडनी किदा। फिर दूसरी जगह पे जाता है। सो दोज आर रियली आप जब इंटरेस्टिंग जाते हो इंग्लिश का टेस्ट देने के लिए तभी भी इट्स वेरी कॉमेडी। हाँ, तभी वो था। और एक जब ना आप दादी के एक लास्ट में भी एक उन्होंने डायलॉग डाला था कि कोई बोलते कि तू इंग्लिश जानता है, वो तो हाँ, वो तो अंग्रेजी पिक्चरें देख, मैंने तो अंग्रेजी पिक्चरें भी देखता हूँ, तो बोलते बता, बोले क्या बोलता है, गो टू हेल यू पीस ऑफ शिट, दैट्स व्हाट ही सेज। हाँ, पीस ऑफ, तो बोलता मतलब बोलता है जा दूर हो जा टट्टी के टुकड़े। इस तरीके का ट्रांसलेशन है। So that was also yeah, but also हाँ, there was one thing, जब आप ना, वो बहुत अच्छा था जब आप अपनी दादी का कसम खाते हो हाँ, और कहते हैं इडियट्स, नालायकों मेरी कसम मेरी क्यों खा कसम रहे क्यों खाते हो। रहते। बट डू यू थिंक विक्रम जो आपको इतने सालों से मिलना चाहिए था, या ड्यू क्रेडिट कह सकते हैं, वो अब मिला आपको इस फिल्म से? Yes, a lot of it. I would say that. हाँ, मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार अभी शुरू हुआ हूँ। ऐसा लगता है कि हाँ, there are a lot more things which I want to do. I'm still not satisfied with what I'm doing, and at this point of time, I have been doing what was there, what I could. वो होता है ना कि आप what you could pick, what you could go and grab for. I'm still looking out for people. If मतलब of course हर एक्टर की इच्छा होती है कि कभी उसके लिए भी कुछ लिखा जाए। सो अभी तक मेरे पास ऐसा कुछ नहीं आया जो मेरे लिए लिखा गया हो। चीज़ें लिखी थी और मैं उनके लिए मैंने अपने को उनके हिसाब से बनाया। तो कभी चाहूँगा कि ऑफकोर्स कुछ ऐसा भी हो जो कि मेरे लिए लिखा जाए, हालांकि मुझे भी नहीं पता मेरे लिए क्या लिखा जाए। But do you want to work as a lead in any movie? लीड, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ज़रूरी नहीं है, बट देयर आर ऑफकोर्स, पर्सनली व्हाट आई फील इज़ दैट कि एक पॉइंट के बाद ना आपको एज एन एक्टर आपको मालूम है देयर इज़ सम वैल्यू विच यू कैन ऐड टू अ सर्टेन थिंग। राजू सर, मुकेश छाबड़ा सर, काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को शायद पहचाना, एंड दे अलाउड मी टू ऐड दैट वैल्यू टू देयर प्रोडक्ट ऑफ आर्ट, टू देयर आर्ट पीस। सॉरी, प्रोडक्ट कह दिया, प्रोडक्ट नहीं है, टू देयर आर्ट पीस। सो उनके आर्ट पीस में मुझे उन्होंने इतना मौका दिया, एंड आई थिंक जो भी रिस्पॉन्सेज हैं जैसा भी है, आई वॉज एबल टू गिव दैट इन्वेस्टमेंट टू देयर आर्ट पीस। और उनके आर्ट पीस को शायद मैंने पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऊपर ही उठाया होगा, गिराया नहीं है। सो इस तरह का पेडिस्ट्रियन मिलना कि बिकॉज इट्स अ कोलैबोरेटिव वर्क, उस कोलैबोरेटिव वर्क में अगर आपको इस तरीके का एक पेडिस्ट्रियन मिले जहाँ पर आप उसमें कुछ डाल सके एंड आपके टैलेंट का वेस्ट ना हो और उस टैलेंट को अच्छे से यूटिलाइज़ करें, सो दैट इज़ व्हाट वी वांट एज एक्टर्स। और बस यही, इसलिए ये कहना होता है कि भाई कभी आपके लिए भी कुछ लिखा जाए, वेयर यू कैन इन्वेस्ट, वेयर यू कैन ब्रिंग द स्क्रिप्ट
और ये मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे पिछले काम जितने भी किए हैं अगर आप देखेंगे तो आपको वैसे दिखेंगे. Where you will see, because I've been choosing my work very selectively at this point of time. मैं कोशिश करता हूँ वो कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर में हो कैरेक्टर, और अगर वो है तो वो कुछ कर रहा हो, उसकी वजह से कहानी में कुछ फ़र्क पड़ रहा हो. और अभी इतना काम करते करते इतने सालों से, मुझे 22 साल हो गए एक्टिंग करते हुए, अभी एक्टिंग पे इतनी समझ तो आई है कि मैं एटलीस्ट आपको ये चीज़ डिलीवर करके दे सकता हूँ कि वो आपके लिए फंक्शन बेटर करेगी, कि आपके लिए मैं आपकी स्क्रिप्ट को बेहतर बना सकता हूँ, ट्रांसलेट बेहतर कर सकता हूँ. सो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल्सो, कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और देन आई एम केपेबल इनफ डूइंग आई दैट. वाज रीडिंग समवेयर कि आप अभी भी थिएटर करते हो, ठीक है? Yes. तो मेरा पूछना ये था कि इतने बिजी शेड्यूल में भी ना, हाउ डू यू स्टिल गो विद थिएटर्स? वन हैज़ टू, बिकॉज वो हमारे लिए एक तरीके से वैसा वाला है कि इट्स रिविजिटिंग योर बेसिक्स अगेन एंड अगेन, बिकॉज इन थिएटर यू नीड टू डू दैट. आप दोबारा ग्रुप के साथ जाओगे, ग्रुप के साथ काम करोगे, there will be little workshops which will happen, then there will be reading, then you will devise the whole play again, then there will be different sessions of what you are writing, what is your back story, और क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो बॉम्बे में ज़्यादातर जिस तरीके का थिएटर होता है वो बहुत ऐसा होता है कि अच्छा तुम्हारे पास 5 घंटे हमारे पास आ जाओ, 4 घंटे हमारे पास आ जाओ. बट हाँ, ये कोशिश रहती है कि यार एक अच्छा थिएटर पीस जैसे बनाया जाता है जिसमें आप महीना 2 महीना लग के काम करते हो, सो टाइम स्केड्यूल्स करते हैं, चीज़ें करते हैं, थोड़ी चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, बहुत सारा पैसा आपको जाने देना पड़ता है, तब आप करते हैं. इनफैक्ट ये जो दाढ़ी वाड़ी आप देख रहे हैं, मैं अभी एक प्ले ही कर रहा था सेरेंडिपिटी फेस्टिवल में. वी हैड अ शो ऑफ अ प्ले कॉल्ड एवलांच. सो काफ़ी जद्दोजहद से वो किया है, बीच में कुछ शूट्स भी थे, कुछ चीज़ें थी, पर हाँ दिन रात भागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी. सो स्लीपिंग इज़ समथिंग विच इज़ अनदर, कि हाँ सो लेंगे जब मौका मिलेगा, सो लेंगे. अभी फ़िलहाल काम करते हैं, सो टाइम नहीं था, खाने पीने का टाइम भी नहीं होता था. सो दैट रनिंग अराउंड इज़ समथिंग विच विल हैपन टिल सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. इट हैज़ टू हैपन बिकॉज अंदर का आर्टिस्ट ज़िंदा रखना है. अगर स्ट्रगल की बात करें, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए? या ट्रूली स्पीकिंग आई वोंट से इट वाज स्ट्रगल, क्योंकि जैसे मैं तब जीता था मैं अभी भी वैसे ही जीता हूँ. उस समय शायद काम ढूंढने के लिए ज़्यादा भागता था, इस समय शायद काम ख़त्म करने के लिए ज़्यादा भागता हूँ कि ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, वो काम भी करना है. मेंटली, बिकॉज आप अपने मेंटली अपने आप को शायद आप इतना ट्रेन किया है कि आप वो काम करते रहते हैं, बहुत सारे काम करते रहते हैं. सो आपको अपनी पर्सनालिटी, अपने मेंटल स्टेट पे काफ़ी ज़्यादा पकड़ आती है. कभी कभार ऐसा भी लगता है कि भाई ये कहीं ओवर हीट होकर फट ना जाए. लेकिन हाँ, देयर आर थिंग्स विच यू नीड टू डू बिकॉज टाइम इज़ लेस एंड टाइम विल नॉट स्टॉप एंड देयर इज सो मच टू डू, देयर इज सो मच टू डू. मुझे लगता है ये भी कर लो, वैसे फिल्म भी कर लो, वैसा किरदार भी कर लो, ऐसा किरदार भी कर लो. मैं जैसे कह रहा था कि मुझे अभी भी ये लगता है कि शायद मैं अभी शुरू हुआ हूँ एंड देयर इज सो मच टू डू, इसलिए ऐसा लगता है. तो मैं कोई छोड़ना नहीं चाहता पर्सनली, दैट इज़ व्हाट आई फील. और उसके लिए अगर मुझे भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, हाफना पड़ेगा, सो आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु विल ट्राई इम्पॉसिबल थिंग्स टू मेक देम पॉसिबल. मतलब मुझे याद है लॉकडाउन में मैं 2 शूट्स इकट्ठे कर रहा था. एक बनारस में हम लोग रक्तांचल का शूट करते थे और चूना का शूट लखनऊ में होता था. सो वन डे आई एम शूटिंग हेयर, वहाँ से गाड़ी लेके हम लोग यहाँ पहुँचते थे, मैं रास्ते में टैक्सी में सोता था. नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई एम एट द अदर प्लेस शूटिंग फॉर अदर थिंग्स. वहाँ मैंने 2 दिन शूट किया, फिर टैक्सी ली, यहाँ से सोता हुआ यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ शूट किया. एंड डिफरेंट कैरेक्टर्स, एंड इफ़ यू वॉच बोथ दी शोज देयर इज स्टार्क डिफरेंस इन दी कैरेक्टराइजेशंस बिकॉज आई हैव डन माई बैकग्राउंड वर्क इन अ बेटर वे. अपना बैकग्राउंड स्टोरी वगैरह सब कुछ लिखा है, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर मी. दैट वन जर्नी इज ईजियर फॉर मी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर. सो बेसिक्स पे पकड़ मेंटेन रहेगी तो आप ये कर पाओगे. राइट. और अगर हम 2023 की बात करें, हाउ मच ग्रेटफुल यू आर फॉर दिस ईयर? Not much. It has got some good releases out, but on the work side, काफ़ी समय खाली भी बैठना पड़ा है. 4 महीने पहले खाली बैठना पड़ा, फिर इस 4 महीने सडनली बीच में कुछ था नहीं बिकॉज ऑफ सर्टन डिप्रेशन और समथिंग लाइक दैट. सो ऑन द वर्क साइड आई वुड से yes, this is a year where I have got some good releases coming out, and but on the other side work के basis पे थोड़ा टाइट स्केड्यूल रहा.
इनफैक्ट इस टाइम पे भी जैसे आई वॉज डूइंग थिएटर, सो आई हैड टू गिव अप सर्टेन थिंग्स, बट there's not much of work which is coming, so which is the truth. I think डंकी के बाद सडनली शायद कुछ होगा, but that is how it has been. मतलब जैसे कह रहे हो कि there were no work, 4 महीने कोई काम नहीं था, और अभी भी आप वेट कर रहे हो कि कोई काम आए मेरे पास आफ्टर डंकी। तो क्या एक एक्टर को क्या क्या करना पड़ता है फॉर वर्क, मतलब ढूंढने के लिए? इट्स अ वेरी बिजनेस जैसा है, और ये कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो करोगे, और कॉन्ट्रैक्ट आपको भी समझ में आना चाहिए कि आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, ये भी है। सो इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज ये भी सोचना पड़ता है कि भाई मैं ख़राब प्रोजेक्ट करूँगा तो सडनली मेरी इमेज बदल जाएगी, जो कि आपके हाथ में नहीं है। और अभी एक कॉमेडी कैरेक्टर कर दिया है तो मुझे मालूम है अब सिर्फ लोग कॉमेडी भेजते रहेंगे काफ़ी समय तक, क्योंकि आपको मिस जज कर लिया जाएगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि इस एक्टर के और क्या सिनेरियोज़ हैं, कुछ और चीज़ें सोच सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइपकास्ट से बचना होता है, प्लस ऐसा भी नहीं होता कि आप टाइपकास्ट से बिल्कुल ही बचे, आपको करना भी है, आपको वो चीज़ भी करनी है। सो इट बिकम्स अ लॉट ऑफ बैलेंस थिंग हैपनिंग। बी लॉट ऑफ टाइम्स देयर इज़ नो वर्क, एंड सडनली आपके दिमाग में एक पॉइंट पे दिमाग में एक हफ्ते में आपको ऐसा लगेगा अरे आप तो खुदा हो गए, आप मतलब यू आर डूइंग सो गुड इन योर लाइन एंड you're being appreciated by the other people, but within next 10-15 days or so you have forgotten as another film takes over or another project takes over. Then again you're back to ground zero and you start from the same street where you started the first day. So ये सारी चीज़ें हैं। But do you think कि it's a very unpredictable and a difficult profession to work in. एक एक्टर को मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक्टिंग आज के डेट में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं तक सीमित है, उनको सोशल मीडिया पर भी काम करना पड़ता है आज के डेट पे। दे हैव टू कोप अप विद द सोशल मीडिया थिंग्स, द कोलैबोरेटिव, द पीआर थिंग्स, उसमें हाँ है, ये चीज़ें हैं विच इज़ ट्रू, ये चीज़ें हैं, ये अपने आप में प्रोफेशंस है, मुझे तो ये लगता है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें आप कर पाएँ तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पा रहे हैं या बहुत मीडियोकर लेवल पे कर रहे हैं तो वो झाग है। मतलब इन द सेंस कि एक मोटर बाइक बनाने की कंपनी है मान लीजिए, अब इस मोटर बाइक में कॉन्ट्रैक्ट दिया है बाहर किसी एक कंपनी को जो नट्स बनाती है, और एक कंपनी को जो स्पार्क प्लग्स बनाती है। अब स्पार्क प्लग बनाने वाली कंपनी ये सोचे कि भाई नट भी इंपॉर्टेंट है, मैं नट भी बना लेती हूँ, और वो नट जो है वो उतने अच्छे नहीं बना पाती जितनी वो स्पेसिफिकली नट की कंपनी बना पाती है। बट नट बनाना तो ज़रूरी है ना मोटर बाइक के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली चलेगी तो मोटर बाइक। बट स्पार्क प्लग की कंपनी अगर सिर्फ स्पार्क प्लग पे फोकस करे तो इट कैन बिकम फेमस फॉर इट्स स्पार्क प्लग्स ओनली। मिंडा करके कंपनी है जो लाइट्स बनाती है, इट ओनली फोकसेस ऑन मेकिंग लाइट्स। मिंडा स्पार्क प्लग भी बनाती है, इट ओनली फोकसेस ऑन दीज टू थिंग्स एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज डूइंग दैट, राइट। अब वो नट बोल्ट बनाए, सीट कवर्स बनाए, ज़रूरी तो है। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि ये बाकी सारी जो ब्रांचेस हैं of becoming an anchor, of becoming a dancer, of course dancing is also part of it, of becoming a choreographer, or of becoming a social media influencer, these two are separate professions altogether. It will help you out, of course it will help you out, लेकिन अगर आपसे नहीं होता है, जैसे मुझसे ज़्यादा नहीं होता है, मैं उस चीज़ के लिए नहीं बनाऊँ, मुझसे नहीं बनती रील्स। मैं रील्स बनाने की बहुत कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है नहीं यार, आई कैन नॉट मेक रील्स, आई कैन डू एड्स बनाना और रील्स बनाना अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर है, पर नहीं होता है। आई कैन डू एड्स, आई कैन एक्ट इन एड्स, आई नीड अ डायरेक्टर टू वर्क विद, सो दैट इज़ हाउ आई डू। सो आई कम्प्लीटली आई डोंट रिफ्रेन, बट जितना होता है उतना करता हूँ, बट आई डोंट डिपेंड ऑन इट। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एक्टर्स और द सर्वाइवल ऑफ एक्टर्स, ऑफकोर्स देर आर ब्रांचेज ऑफ इट, बट आई थिंक आपको एक चीज़ ढंग से आ जानी चाहिए। अगर वो एक चीज़ ढंग से आती है तो आप अच्छे से करेंगे। आप दो चीज़ें और अच्छे से कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। देयर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हु आर वेरी गुड एक्टर्स ऑल्सो, राइट, बट देयर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हु आर वेरी गुड इन्फ्लुएंसर्स आर वेरी बैड एक्टर्स ऑल्सो, राइट। यू गेट बोर्ड बाय देम, आपको लगता है कि नहीं मैं इनको रील पे देख लेता हूँ वापस। तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स है, तो वो मेरे ख्याल से वो हम मतलब ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स विल एक्सपेरिमेंट, हमको तो बिकॉज वी आर वॉचिंग नंबर्स ना, जो इन्वेस्टर है वो तो नंबर्स देखना ना कि अरे यार इसको 1000 लोग वहाँ मिलते थे, अगर इसी बड़ी चीज़ पे 1000 लोग मिलेंगे तो कितना पैसा कमाऊंगा मैं, यहाँ डाल देता हूँ। फिर देखते हैं ओहो यहाँ तो घट गए, यहाँ तो ये भी नहीं चल रहा। तो वो सब नंबर्स हैं, वो सब चीज़ें हैं, बिकॉज ऑफ ये रिस्पेक्ट ऑफ
योर ओन प्रोफेशन शुड ऑलवेज बी देयर. ये मिक्स हो रही हैं चीज़ें, बट आई थिंक आप खुद रिस्पेक्ट करोगे उन चीज़ों को. लेटर ऑन, सूनर और द लेटर, मेरे ख्याल से आने वाले 10 सालों में जब चीज़ें पुरानी हो जाएंगी, एवरीवन वुड बी savvy विद इट, अपने आप सारी चीज़ें खांचे में बैठ जाएंगी. अभी शेक हो रहा है सब. राइट. जैसे कि आपने बोला कि देयर टाइम मेरे पास 4 महीने में खाली बैठा था 2023 में. हाउ डू यू सस्टेन, यू नो? सर्वाइवल होता है सेविंग्स से. तो ऑफ कोर्स एक्टर्स व्हेन दे आर पेड हैवीली. उसका रीज़न है, उसका रीज़न यही है बिकॉज द जॉब इज़ सो डिफ़िकल्ट, इट इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल. एंड दुनिया भर का ये उसूल है ना, जितना भी मुश्किल काम होगा उतना ज़्यादा पेमेंट होगी. और ये आपको एज एन आर्टिस्ट सस्टेन करना है, एज एन आर्टिस्ट आपको सर्वाइव करना है. सो दिस इज़ समथिंग. एक तो सेविंग्स हमारी रहती हैं. हम जो काम करते हैं उस प्रोफेशन में अगर हमको पैसा मिला, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो मान लीजिए आपको एक फ़िल्म मिली, आपने उसमें 20-25 लाख रुपए ले लिए, राइट. आपकी वो फिल्म थी, मान लीजिए 2 महीने 60 दिन में उसको 45 डेज शूट होना था. एंड यू हैव चार्ज 20-25 लाख रुपीज़. लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो 2 महीने में 25 लाख रुपए ले रहा है. लेकिन उसके बाद दिस पर्सन इज़ ऑल्सो नॉट सोर्सिंग फॉर अदर जॉब. उसको अगला 1-2 महीना तो और जाएगा अगला जॉब मिलने में, वो भी मिले ना मिले. सो ये पूरा साइकिल उस तरीके से चलता है, ऐसे चलता है. एंड देन योर लेवल ऑल्सो, कि आपकी डिमांड कितनी है, और डिमांड और सप्लाई के कर्व पे आपकी प्राइसेस भी डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू डू नॉट हैव वर्क, यू हैव अ टेंडेंसी ऑफ डूइंग वर्क इन अ लोअर प्राइस ऑल्सो. तब हम बोलते हैं ये हमारी सेल लगी है, ऑफ सीजन पे आप ले सकते हैं हमें सस्ते में. तो खैर ये होता है, बट दिस इज़ हाउ वी सर्वाइव. आई थिंक दिस लॉट ऑफ सेविंग वाला सिनेरियो विच वर्क फंक्शंस, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ एक्टर्स जो कि साल में एक मूवी करी, कमाया, साल भर बैठे फॉर द राइट थिंग टू कम अप. बिकॉज उन्होंने एक बेंचमार्क बना दिया अपने लिए, उससे नीचे वो कर नहीं सकते. करेंगे तो उनको फिर दूसरे फंक्शन में, दूसरे टाइप कास्ट में डाल देंगे, अरे ये तो छोटे रोल करने लगा. So there are brilliant actors like Deepak Dobriyal sir, there are brilliant actors like Zishan. So इन सबको कितना बैलेंस करके, देवेंदु शर्मा, तो इन लोगों को कितना बैलेंस करके चलना पड़ा है. आप इनके लाइफ स्ट्रगल्स देखें, इनके लाइफ साइकिल्स देखें, आपको समझ में आएगा कि यार इतने सही सही एक्टर्स थे, इनका डाउनफॉल भी आया, फिर उन्होंने अपने आप को कैसे दोबारा से उठाया है. आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्या, कहाँ दिखोगे आप? देयर आर फ्यू प्रोजेक्ट्स विच आई हैव डन बिफोर दिस. अभी इसके रिलीज़ के बाद तो मैं अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ काम. इससे पहले के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं. अमेज़ॉन का एक प्रोजेक्ट है, बैंड वाली नाम है, बैंड वाले नाम है, जनता बैंड नाम है. इन तीनों में से कोई एक नाम है शायद, देखते हैं क्या नाम होता है. सो अमेज़ॉन का एक प्रोजेक्ट है. देन देयर इज़ अ फिल्म विच आई हैव डन विद लक्ष्मण उतेकर प्रोडक्शंस, जिसमें ध्वनि भानुशाली हैं, उनका इंट्रोडक्शन हो रहा है. सो दैट्स वन फिल्म विच इज़ गोइंग टू कम, स्टिल अननेम्ड, नाम आएगा. देन देयर इज़ अनदर फीचर विच आई हैव डन. एक इंडी सिनेमा है, इंडी फिल्म है, जो कि जूते नाम है उसका भी हाल फिलहाल में. तो एंड उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बिकॉज एक गूंगे का रोल है, अ म्यूट गाय, और दलित है. सो ही इज़ रनिंग फॉर हिज सर्वाइवल, बट बहुत कुछ वो जोरम वगैरह जैसी फिल्मों के स्पेस में है. सो ये 3 चीज़ें हैं. और भी एक हिना खान के साथ एक पुराना एक वेब शो है विच इज़ सपोज टू कम, वो भी आएगा, मैड मिडास प्रोडक्शंस का. सो देयर आर फ्यू थिंग्स विच विल बी रिलीजिंग सून. बस यही है. But I would like to say we really loved, like I really loved your character in Danki. Thank you. It was outstanding. Thank you. I would like to end here. Thank you so much for joining with us. Thank you so much for calling me. Yes. If any message to our fans. Hi, my name is Vikram. My film Danki is still running on theatres, and guys who are watching it Bollywood now, मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, जब तक देखोगे नहीं तब तक जानोगे नहीं. सो सुनी सुनाई बातों पे ना जाइए, फिल्म को खुद विटनेस कीजिए. इट्स अ गुड फिल्म. थैंक यू. Hi, this is Vikram Kochhar. Happy New Year to all the subscribers of Bollywood Now.